बहुत सारे राष्ट्रपति आए और गए, लेकिन इसके जैसा सरफिरा इंसान आज तक कभी राष्ट्रपति बना नहीं है। जब से ये यूएस का राष्ट्रपति बना है ना भाई साहब, तब से इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, यानी पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को हिला के रखा हुआ है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रुकवाने के लिए, उसके बीच शांति वार्ता करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए चाइना, चाहे इसके लिए इंडिया से कोई भी दुश्मनी क्यों ना करनी पड़े भाई। और इस राष्ट्रपति की बात का कोई भरोसा नहीं, सुबह तो कुछ और बोलता है और शाम को कुछ और ही बोलता है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, सरफिरा आदमी है भाई साहब ये ट्रम्प। अभी अगस्त के महीने में ही इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर, 50% का टैरिफ, जिसपे 25% टैरिफ पता है किस लिए लगा था? क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, इस वजह से पेनाल्टी के तौर पे लगाया। लेकिन इंडिया ने कहा चलो ठीक है, तुम मुझ पे 50% लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना व्यापार करना नहीं बंद कर सकते, क्योंकि हमें रूस से तेल सस्ते में मिलता है, तो भाई हम लोग क्यों ना खरीदें। और रशिया हमारा स्टार्टिंग से बहुत अच्छा मित्र रहा है। इंडिया ने जो है रशिया से तेल खरीदना जारी रखा। उन्होंने कहा कि भाई हम तेल लगातार खरीदते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की इकोनॉमी का सवाल है। पर अमेरिका तो अमेरिका ने कहा चलो ठीक है भाई, आप तेल लगातार खरीदते रहो। तो अमेरिका ने भी एक नई चाल चली, और इस बार अमेरिका ने ऐसी चाल चली ना, इससे इंडिया को भी अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे। ये न्यूज़ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अब जो है हो सकता है रशिया के साथ तेल खरीदना कम कर दे। अमेरिका ने रूस की सबसे बड़ी कंपनी रोजनेफ्ट और लूक ऑयल को बैन कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और ये भी कहा है कि जो कोई भी देश या जो कोई भी संस्था इन दो ऑयल कंपनी से अपना व्यापार करती है तो उस पे भारी सेक्शन लगा दिए जाएंगे। और ये न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली, क्योंकि इंडिया इन्हीं दो ऑयल कंपनी से अपना सारा ऑयल का बिजनेस करती है। तो ये वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आप समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। दरअसल रशिया की सबसे बड़ी कंपनी है रोजनेफ्ट और लूक ऑयल, जो सस्ते दामों में जो है देशों को तेल प्रोवाइड करवाते हैं, और इंडिया भी जो है अपना तेल इसी से खरीदता है। सारा चीज व्यापार जो है तेल का इंडिया का इसी से होता है, बाकी कुछ प्रतिशत व्यापार दूसरे अन्य देशों से भी होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक लास्ट डेट दी है 21 नवंबर 2025 की, कोई भी देश या कोई भी कंपनी रूस की इन दो कंपनियों से तेल खरीदेगा तो हम उस पर भारी सेक्शन लगा देंगे। भाई साहब ट्रंप केवल इतना चाहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, और लड़ाई को समाप्त करने के लिए इन दो बड़ी कंपनियों पर उसने सेक्शन लगा दिए। रूस की ये जो दो बड़ी कंपनी है ना भाई साहब, इसका रेवेन्यू का 25% इस ऑयल से ही उनका जो बिजनेस है ना उससे जनरेट होता है। और अगर हम इस रूसी कंपनी को अगर उस पर सेक्शन लगा दे तो कोई भी देश इससे तेल खरीद नहीं पाएगा। तेल खरीद नहीं पाएगा तो डायरेक्टली है कि भाई उसके तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब इंडिया में क्या असर होने वाला है? भाई इंडिया में बहुत बुरा असर होने वाला है। इसको अच्छे से पता है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था भैया कच्चे तेल पे कितना निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है तेल बढ़ने से तो महंगाई पूरी बढ़ जाती है, सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, इसलिए तेल इंपॉर्टेंट होता है इंडिया की अर्थव्यवस्था। इंडिया रूस से 2% तेल का ही बिजनेस करता था, लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध होना शुरू हुआ तब से इंडिया रूस से 35 से 40% का जो है तेल खरीदने लगा, यानी बहुत बड़ी मात्रा में तेल आयात करने लगा। अमेरिका को ऐसा लग रहा है ना कि इंडिया रूस से तेल खरीदता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रशिया की आय में वृद्धि हो रही है काफी बड़ी मात्रा में, क्योंकि 25% तो रेवेन्यू उसका ऐसे ही जनरेट होता है, जिसमें इंडिया अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और रशिया ये सारे पैसों का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है, वेपन्स बनाने के लिए, साथ ही साथ जो है लड़ाई के संबंधित सामान खरीदने के लिए। और अमेरिका को ऐसा लगता है कि इंडिया रूस से तेल खरीद के रूस की मदद कर रहा है, उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है युद्ध को और भड़काने या बढ़ाने के लिए। बल्कि ऐसा नहीं है ट्रंप साहब, इंडिया रूस से सिर्फ इसलिए तेल खरीदता है क्योंकि तेल सस्ता है, और इंडिया के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए सस्ता तेल बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया 1.7 मिलियन बैरल जो है तेल खरीदता है रूस से, जिसमें 1.2 मिलियन बैरल रोजनेफ्ट और लूक ऑयल से ही तेल खरीदता है। मतलब इतने हिस्सेदारी जो है इंडिया की
इसी में से ही बनती है। भारत की कुछ सरकारी कंपनियां भी है, जैसे HPCL हो गया, BPCL हो गया, या इंडियन ऑयल हो गया, या मैंगलोर रिफाइनरी हो गया, ये भी जो है तेल खरीदने का काम करती है। अब जरा सोचने वाली बात है, 1.7 मिलियन बैरल ये प्रतिदिन औसतन रोजाना तेल खरीदती इंडिया रोसनेफ्ट से। रिलायंस इंडस्ट्री ने तो इससे 25 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। और अगर ये बैन कर दिया है इन्होंने, और अगर इंडिया इसके साथ व्यापार खत्म कर देती है, यानी रिलायंस का व्यापार रोसनेफ्ट के साथ खत्म हो जाता है, तो भारत को इसमें बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान होने वाला है। भारत जो भी दूसरे देशों से तेल आयात करती है उसकी 2% की एक्सपेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इंडिया रूस से तेल खरीदना भाई बंद कर दे, तो इंडिया को जो रूस से डिस्काउंट मिलता था ना तेल में, वो भी बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएगी। और आपको तो पता है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था तेल पे कितनी ज्यादा निर्भर करती है। कुल मिला के ट्रंप ने डबल गेम खेला है इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए। उसने ऐसा कर दिया है कि ताकि इंडिया इससे तेल भी ना खरीद पाए, और अगर खरीदे तो इंडिया को इससे लॉस होना शुरू हो जाए। ट्रंप चाहता है कि इंडिया इसके साथ व्यापार तेल का बंद कर दे, और उसके बदले में ट्रंप सरकार इनको नया बिजनेस देने वाली है। अब आगे क्या होता है ये देखो। ट्रंप ने तो भैया डेडलाइन भी जारी कर दी है 21 नवंबर की। सीधी बात, उसने पहले ही कह दिया कि भैया जो भी कंपनी या जो भी देश रूस की इन 2 बड़ी कंपनियों के साथ अपना बिजनेस करेगा तेल का, रोसनेफ्ट और लुक ऑयल से, उस पे हम भारी सेक्शन लगा देंगे। और इसके साथ क्या होने वाला है कि उनकी अर्थव्यवस्था पे काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा होने वाली है। और साथ ही साथ अमेरिका की जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेवाएं उनको मिल रही है, उससे भी उनको हटा दिया जाएगा। और भारत अमेरिका पर भी थोड़ा बहुत बिजनेस पे निर्भर करता है, तो इंडिया ऐसा नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ उसके बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो भी चीजें है वो खराब होए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी PM मोदी से फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द रूस से तेल खरीदना जो है कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। लेकिन इंडिया के जो विदेश मंत्रालय से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि मोदी जी ने ऐसी किसी बात की पुष्टि की। इंडिया के वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल जो पहले रेलवे संभालते थे, अब उन्होंने क्या बयान दिया वो भी देख लीजिए। वो इतना कह रहे हैं कि भैया कि हमारे कनपट्टी पे बंदूक रख के सौदा करोगे, इतना आसान नहीं है। हम लोग कोई भी सौदा करते हैं किसी भी व्यापारिक दबाव पे नहीं करते हैं। हम भारत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही खराब न्यूज है। और कहीं ना कहीं देखे तो अमेरिका वालों ने काफी अच्छे से फील्डिंग सेट कर रखी है, क्योंकि अब उन्होंने जब से सेक्शन लगाए हैं ना रूस की इन 2 बड़ी कंपनियों पे, रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पे, इससे क्या हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में 5% तक जो है ऑयल के रेट बढ़ चुके हैं। और इंडिया का बिजनेस रशिया के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। इंडिया जो है काफी समय से रशिया के साथ तेल का व्यापार कर रही है, क्रूड ऑयल। इंडिया की सबसे बड़ी 2 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी, ये 2 कंपनियां हैं जो ये रोसनेफ्ट और लुक ऑयल के साथ अपना व्यापार करती थी। 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी करके रखा भाई इंडिया वालों ने कि इनसे हम रोजाना 1.7 मिलियन बैरल का रोजाना तेल खरीदते रहेंगे। इस सेक्शन से इंडिया को क्या नुकसान होने वाला है? अगर इंडिया अमेरिका के लगाए सेक्शन के बावजूद भी रूस के साथ तेल का व्यापार करती है, तो भैया इंडिया को जो है जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज यूएस की तरफ से मिल रही थी उसको यूएस हटा देगा, और बैंकिंग सर्विसेज भी इंडिया को अब नहीं मिलने वाली है। तो इंडिया ऐसा चाहेगा नहीं कि इंडिया का काफी ज्यादा नुकसान हो, और कहीं ना कहीं इंडिया मजबूर हो गया है। और 21 नवंबर की जो इन्होंने डेट दी हुई है, रिलायंस इंडस्ट्री ने मान भी लिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि भाई जो भी ये प्रतिबंध लगाए हैं हम उसका सम्मान करते हैं और हम उन प्रतिबंधों का पालन भी करेंगे। अगर देखा जाए तो इससे रिलायंस इंडस्ट्री को भाई बहुत भारी नुकसान होने वाला है। लगभग 3000 से 5000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होने वाला है अगर देखा जाए तो। लेकिन इंडिया की कुछ सरकारी कंपनी है जिन्होंने जो है इस प्रोसेस पे काम करना शुरू भी कर दिया, जैसे BPCL हो गए, HPCL हो गए, इंडियन ऑयल हो गए, या मैंगलोर रिफाइनरी हो गई है। इन्होंने दस्तावेजों की समीक्षा करना भी शुरू कर दिया है, और ये देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से तेल जो है वो रोसनेफ्ट से आते थे, क्योंकि 21 नवंबर के बाद कोई भी तेल चाहेगी भारत की रूस से ना आए। अब भाई लगता यही है कि इंडिया 21 नवंबर के बाद रशिया के साथ तेल का व्यापार कहीं ना कहीं बहुत कम करने वाली है। और जरा सोचो, अगर इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर दे या उससे नेटवर्क इसका टूट जाएगा तो इंडिया को तेल बहुत महंगा पड़ने वाला है, और इंडिया में महंगाई डायरेक्टली बढ़ने वाली है, उनकी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इंडिया दूसरा ऑप्शन ये देखने की कोशिश करेगा
ऐसे कौन से देश है जिससे हम तेल परचेज कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन ढूंढने की इंडिया कोशिश करेगा। इंडिया अगर देखा जाए तो कुछ मिडिल ईस्ट कंपनी है, जैसे इराक हो गया, यूएई हो गया या सऊदी अरब हो गया, यहाँ से तेल लेने की योजना बना रही है। इसके अलावा भाई कुछ अदर कंपनी है जैसे कि ब्राजील हो गया या गुआना हो गया, यहाँ से इंडिया तेल आयात करने के बारे में सोच सकती है। अब इंडिया ये देखेगी क्योंकि 1.7 मिलियन बैरल का तेल पर डे लेता था, इतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अलग अलग देशों से तेल आयात करना। अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में भी भारत सरकार बात करेगी और तय करेगी कि करना क्या। देखो भाई यार, रूस से ना यार बिजनेस करने के दो फायदे थे। पहला, तेल तो इंडिया को सस्ते दाम में मिल जाता। दूसरी चीज, इंडिया जो पेमेंट करती थी ना वो अदर कंट्री के करेंसी पे करती थी, जैसे कि आपका चीनी युआन और एक रूबल, इन दो करेंसी में इंडिया ज्यादातर पेमेंट करती थी तेल खरीदने के लिए। और साथ ही साथ जो है इंडिया डॉलराइजेशन का भी एक हिस्सा थी। इंडिया चाहती थी कि डॉलर पे डिपेंडेंसी इंडिया की कम बनी रहे, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स देशों का हिस्सा है। अब ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है भैया, वो इंडिया पे इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है भैया रूस के साथ तुम तेल के संबंध जो है तोड़ दो। ठीक है भैया, उसके साथ तेल के संबंध तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे यूएस जो है इंडिया को एक ऑफर भी प्रोवाइड कर रहा है। कह रहा है कि अगर आप यूएस के साथ तेल खरीदना बंद कर देंगे तो हम आप पे ये जो 50% का टैक्स लगा हुआ है ना उसको घटा देंगे, यानी 15 से 16% का टैक्स कर देंगे। ये वाकई में होने वाला नहीं होने वाला, इस बात पे चर्चा तो बाद में होगी, क्या न्यूज़ निकल के आती, क्योंकि भाई ट्रम्प की बातों का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि चीन पे भी उसने ऐसा ही किया था, पहले 50%, फिर 100%, 200%, अपने हिसाब से मंदबुद्धि आदमी किसी भी तरह से टैक्स लगा देता है। लोग सोचती, दुनिया सोचती है वो मंदबुद्धि आदमी, बट वो भाई मंदबुद्धि आदमी नहीं है, ससुरा बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। वो कैसे फैसले लेने कैसे नहीं लेने उसको पता है, पूरी इकोनॉमी को वो कैसे सेट करना है। इसी का फायदा उठा के तो उसने अपने देश में सारे व्यापार अपनी ओर आकर्षित किए थे ताकि यूएस की जीडीपी बढ़ जाए। भारत के साथ उसके अब रिश्ते भी बहुत खास रहे नहीं है फिलहाल। अगर देखा जाए तो दिवाली के टाइम पे जो है ट्रम्प सरकार ने, मतलब ट्रम्प ने फोन किया था अपने प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को फोन किया और उनको दिवाली की बधाइयां भी दी और उनसे ये भी कहा कि भैया रूस के साथ तेल का संबंध जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये, क्योंकि जो भी ये ट्रम्प काम करता है ना वो पूरी दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करता है, उन्होंने अपना काम जो है ट्विटर के जरिए माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की, हाँ भाई हाँ मोदी जी तो मान गए हैं, अगले महीने तक जो है इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन जो इंडिया के विदेश मंत्रालय ऐसी कोई पुष्टि नहीं करी थी, लेकिन इन्होंने भैया जो है इस बार ये कंफर्म्ड कर दिया है और भारत सरकार कहीं ना कहीं निर्णय ले भी रही है कि हाँ भैया तेल खरीदना कम हो जाएगा। क्योंकि रिलायंस की इस न्यूज़ के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि रिलायंस अब उससे अपना व्यापार खत्म कर रही है। कहीं ना कहीं बाद में आगे क्या होगा ये देखा। और भैया देखो, इंडिया यूएस के साथ ना बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है, यानी इंडिया यूएस जो है 2030 तक का एक लक्ष्य बना रही है $500 बिलियन का बिजनेस का। ठीक है, और ट्रम्प ने कहा है कि भैया अगर तुम हमारी बात मान लेते हो ना तो भैया हम टैरिफ को 50% से घटा के 15-16% तक कर देंगे, भैया आप लोगों की मौज है। अब देखते हैं, भारत कहीं ना कहीं बहुत करीब पहुंच चुका है। कुछ सरकारी सूत्रों के हवाले माने तो ये अंदर की बात है, ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। और भारत भी इंटेलिजेंट है, भारत ये नहीं देखा कि भैया दोस्ती निभाने के चक्कर में देश का नुकसान कर दे। भारत तो ये देखा कि जहां से फायदा होगा वैसा ही काम करेंगे और ऐसे ही ट्रेड चलेगा। लेकिन अब बात आती है चाइना की। भाई रूस की बात करें ना, रूस एक ऐसी कंट्री है भाई जो सभी देशों को तेल सप्लाई करता है और इसके सबसे बड़े साझेदार या सबसे बड़े जो खरीदार है वो है चाइना और इंडिया। चाइना जो है सिर्फ 47% तेल जो है वो खरीदता है और भाई इंडिया लगभग 38% जो है तेल खरीदता रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यही दो है जो इनकी जीडीपी पे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर चाइना और इंडिया इनसे तेल खरीदना बंद कर दे तो इनके पास जो है इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा, और रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो ये हथियार बना नहीं पाएंगे। हथियार की सप्लाई में और उसको बनाने में जो भी खर्चा आता है वो नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी पावर कमजोर हो जाएगी और यूक्रेन का युद्ध जो इनसे हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो ट्रम्प का पूरा फोकस है कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। समझ में आई बात भाई साहब?
इंडिया पे तो उसने दबाव बना ही लिया है खासकर, अब देखते हैं 21 नवंबर के बाद। लेकिन अब चाइना पे वो काफी तेजी से दबाव बना रहा है कि चाइना उससे बिल्कुल भी तेल ना खरीदे। लेकिन चाइना तो चाइना कोई ना तो कोई कोशिश करेगा कि भैया हम किसी ना किसी रास्ते से जो है रूस से तेल खरीदेंगे। अब चाइना का क्या कदम होने वाला है हम लोग इस पे देखेंगे। चाइना की दो सबसे बड़ी कंपनी है, पहला तो आता है पेट्रो चाइना और दूसरा आता है सिनोपेक। और भी अदर कंपनी है जैसे कि CNOOC करके और भी अदर कंपनी, लेकिन ये दोनों सबसे बड़ी कंपनी, जैसे इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल स्टेट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी, उसी तरह ये भी सबसे बड़ी कंपनी है। इस पे देखा जाए तो यूएस वालों ने है सीधा का सीधा सेक्शन लगा दिया, पूरी तरह से बैन कर दिया कि भाई तुम जो है ना अब रूस से तेल बिल्कुल नहीं खरीदोगे। समझ लेना, अगर तुमने रूस से तेल खरीदा बिल्कुल भी तो भैया हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे, जिसमें आपकी जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है ना, जितने भी आपके अकाउंट्स है ना यहाँ पे, उसको हम बैन करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो गई या बैंक से लेन देन, सारी चीजें, मतलब पूरा इनका फाइनेंशियल जो सेक्टर है ना उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगी ट्रंप सरकार। अब ये ट्रंप यही काम कर रहा है क्योंकि तो भैया हथियार से इससे लड़ा नहीं जा रहा, रोक तो उन्हें वो पा नहीं रहा। तो चलो इनके बिजनेस को खत्म करते, जब इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इसी तरह भाई वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने ना इंडिया पे दबाव बनाया, उसी तरह चाइना पे भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम भी भैया रोस नेफ्ट और लूक ऑयल से कोई भी अपना बिजनेस नहीं करोगे। क्योंकि अमेरिका की यही रणनीति कि अगर इन दो बड़ी कंपनी, रूस की जो ये बड़ी कंपनी है, इससे तेल खरीदना कम कर देंगे तो इनके पास पैसे की कमी हो जाएगी और पैसे से कमजोर होने के बाद वो युद्ध से भी कमजोर हो जाएंगे। यही इनकी मेन स्ट्रेटेजी है। लेकिन चाइना कम नहीं है भाई, इनके पास भी काफी एक्सपीरियंस है। इनके पास भी छोटे मोटे ऐसे बैंक है जिसके जरिए जो है ये अपना बिजनेस प्रोसेस लगातार चालू रख सकते, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं से तो कोशिश करेगा कि बाईपास करने की कौन सा ऐसा दूसरा रास्ता है जहां से जो है हम रूस से तेल ले सके। क्योंकि भाई आप शिप से तो तेल लेना रोक सकोगे, लेकिन जमीन के अंदर से, आप समुद्र के अंदर से तेल कैसे लाना रोकोगे? सवाल सबसे बड़ा यही आता है। अगर ये दोनों बड़े देश इंडिया और चाइना रूस से तेल लेना बंद कर देते तो ऑटोमेटिक तेल का रेट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा और तेल का रेट बढ़ जाने से कोई भी इनसे तेल लेने वाला नहीं है। तो यही कोशिश है ट्रंप की कि भैया तेल के दाम बढ़ जाए और कोई भी जो है रोजनेफ्ट से तेल यानी रूस से तेल ना खरीदे। अब ये जो अमेरिका ने प्रेशर डाला हुआ है वो कैसे काम करेगा ये भी देख लीजिए। क्योंकि पहले तो उसने टैरिफ लगाया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कि भैया आप कोई भी अपना सामान जो है किसी जगह पे अमेरिका में बेचोगे तो उस पर हम बहुत ज्यादा टैक्स लगा देंगे। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने सैंक्शन लगाए और सैंक्शन जो है फाइनेंशियल सर्विस को ज्यादा इफेक्ट करता है। जो इनकी रूस की सबसे बड़ी कंपनी है रोसनेफ्ट और लूक ऑयल, इसकी मैं चर्चा बार बार कर रहा हूँ। इन पे जो है इन्होंने जो है फाइनेंशियली जो है एक तरह से देखा जाए टैक्स लगा दिया, इनकी सर्विसेज पर रोक लगा दी है, ताकि कोई भी व्यापार करोगे तो किसी ना किसी अमाउंट में तो पैसे का लेन देन करोगे। तो जितनी भी बैंकिंग कंपनी हो गई, जितना भी इनकी इंश्योरेंस संबंधी कंपनी हो गई है ना भाई, इन लोगों पे जो है इन्होंने सैंक्शन लगा दिए ताकि वो अपना जो है व्यापार इजीली ना रन कर पाए। अमेरिका तक ने तो भाई ये भी ऐलान कर दिया कि भैया अगर तुम चीन की इन दो बड़ी कंपनियों से तेल लेते हो या कोई भी सर्विसेज लेते हो या चीन की कोई भी ट्रेडिंग कंपनी जो है ऐसा व्यापार करने की कोशिश करती है तो भैया उस देश को जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सीधे सीधे हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है और जिसपे जो है चीन सोचने पे मजबूर हो गया है कि अब करे क्या, क्योंकि भारत को भी इसी चीज का डर है जिसकी वजह से जो है वो बैक कर रही है, अपने कदम पीछे कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो भाई, चाइना की एक कंपनी तो है नहीं, चाइना की बहुत सारी पेट्रोकेमिकल कंपनी और उसी के साथ साथ बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां भी है जो यूएस में अपना बिजनेस करती है। और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि वो डॉलर्स में लेन देन करते हैं ना, तो जो भी उनका शिफ्ट सिस्टम है, जो कोड दिए जाते हैं जिसमें पैसे का ट्रांसफर होता है, उस सिस्टम से ही इनको हटा देंगे। देखा जाए तो चाइना का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा अगर देखा जाए खरीदार है तेल का। 47% तेल वो रूस से खरीदता है और चाइना एक ऐसी बड़ी देश है ना, कंपनी नहीं, इतना बड़ा देश है कि भाई वो बहुत मात्रा में जो होता है प्रोडक्शन करता है, बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब देश माना जाता है और उसको तेल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब सोचने वाली बात है कि वो तेल का अरेंजमेंट कैसे करता है, कहीं बाहर से लेता है कि वही अपनी जिद पे अड़ा रहता है या कोई ऐसी विशेष नीति अपनाता है जिससे कि ट्रंप जो है झुक जाए। देखने वाली बात यह है, और क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अगर भाई देखो तेल अगर वो लेगी नहीं
है ना, रूस से तेल लेगी नहीं, तो होने वाला क्या है कि भाई तेल की कीमतें डायरेक्टली बढ़ जाएगी और तेल उनको महंगा पड़ेगा और उनकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और यूएस की इकोनॉमी बहुत हाई है, यूएस की इकोनॉमी के आसपास भी किसी की इकोनॉमी नहीं है। चाइना की भी इकोनॉमी जो है वो 20 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है, लेकिन यूएस की 30 ट्रिलियन से भी काफी ज्यादा इकोनॉमी है, तो उनकी इकोनॉमी बहुत ही मजबूत है। दूसरी चीज है कि इतना कहने के बाद भी अगर चाइना जो है वो तेल खरीदता रहता है रूस से, तो फिर अमेरिका ने कह दिया कि भैया हम अपने चाइना को एक्सपोर्ट कम कर देंगे, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या, बहुत सारे चिप्स होते हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की टेक्नोलॉजी होती है जो एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से चाइना का देखा जाए बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, तो वो इन सारी सर्विसेज को बंद कर देंगी। तो डायरेक्टली देखा जाए बहुत नुकसान होने वाला है। मतलब अगर देखा जाए ना, तो यूएस घुमा रहा है अपने इशारों पे सभी देशों को। इस समय तेल दुनिया का कितना बड़ा मेन पॉइंट बन के बैठा हुआ है वो आप देख ही सकते हो। मतलब अमेरिका ने इंडिया और चाइना के ऊपर से पूरा दबाव बनाया है कि भैया रूस के साथ कोई भी तेल समझौता है, कोई भी साझेदारी, आप तेल नहीं खरीदोगे। इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया, और साथ ही साथ चाइना की जो सबसे बड़ी ऑयल स्टेट कंपनी है पेट्रो चाइना, और साथ ही साथ सिनोपेक, इन दोनों के ऊपर जो है सेक्शन लगा दिया, और इस सेक्शन लगा के ही इनको कंट्रोल पे वो ला रहा है। सेकेंडरी सेक्शन को ध्यान में रखते हुए चाइना ने भी जो है लूप होल का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इसीलिए चाइना की जो कंपनीज है उन्होंने भी ये कह दिया है कि भैया हम भी धीरे धीरे है रूस से तेल खरीदना कम कर देंगे। तो यानी देखा जाए इन्होंने भारत पे और भारत के साथ साथ चीन पे, दोनों पे कंट्रोल कर लिया है कि वो अब 21 नवंबर के बाद तेल खरीदना डायरेक्टली कम कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। अब देखा जाए रशिया क्या फैसले लेने वाला है, क्योंकि भाई अगर आप किसी का बिजनेस काटोगे तो भाई वो सामने वाला तो चुप बैठ के रहेगा नहीं, यानी रशिया कुछ ना कुछ करने वाला है। हो सकता है कि रशिया जवाब दे यूएस को। अब क्या चीजें होने वाली है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, क्या न्यूज़ आती है। आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।